एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स में चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। तो हम शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग टाइम वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन he noticed that the only playground next to his school was dug up. That means जब एक लड़का था रवि और उसके बहुत वेकेशन के बाद लॉन्ग वेकेशन के बाद जब वो स्कूल आया तो उसके स्कूल के बगल में ही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था। वो एक लौता प्लेग्राउंड था और उसने जब वो लॉन्ग वेकेशन के बाद आया तो उसने देखा कि वो प्लेग्राउंड वहाँ पे था ही नहीं, वो तो खुद खोद चुका था। जो ट्रैक्टर्स ये तब थे वो उसे खोद रहे थे। People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोग कहते थे कि वो ग्राउंड की जगह उसे एक बड़ा सा एक घर बनाया जाएगा, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाया जाएगा और फ्लैट बनाए जाएंगे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and the butterfly is gone forever. रवि को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने रियलाइज़ किया जो उसका बिग प्लेग्राउंड था, एक लौता प्लेग्राउंड था बहुत बड़ा, ठीक है, एक लौता प्लेग्राउंड था और उसमें बहुत सारी सॉफ्ट ग्रासेस थे, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रासेस थे, मैरीगोल्ड के फूल थे और बटरफ्लाइज थी। तो वो सब चली गई थी क्योंकि उसमें एक बिल्डिंग एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा था। He shared his feeling with his classmate और उसने अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट्स को बताई। In the assembly, the principal too sadly observed, see how environment is changing। ठीक है, जब असेंबली हो रहा था तो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, दुख से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया सारे असेंबली के बच्चों को कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाटएवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। जब रवि असेंबली के बाद जब रवि क्लास में गया तो उसने टीचर को पूछा, टीचर ये एनवायरनमेंट क्या होता है? तो टीचर ने कहा कि अपने जो भी आपके अगल बगल में जो दिखते हैं वो उसे हम लोग सराउंडिंग्स कहते हैं। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। रवि ने जोर से कहा टीचर के सामने, टीचर इसका मतलब हुआ कि जो हमारा स्कूल बिल्डिंग है और टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है और वो जो फील्ड था और रोड हो गया, गार्बेज हो गया और मेरे दोस्तों भी, तो ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। यस सेड द टीचर, टीचर ने कहा हाँ। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, rivers, trees, some objects are, जो टीचर थी उन्होंने कहा कि कुछ जो चीज़ें होती है वो नेचर से क्रिएट होती है, जो नेचर होता है उससे बनती है, जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, पेड़ हो गए, जानवर हो गए, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो नेचर से बनती है। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स। जो एग्जाम्पल है मैन मेड में, जो टीचर है उन्होंने कहा कि जो मैन मेड है, जो पीपल के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि रोड हो गया, कार हो गया, कपड़े हो गए और किताबें हो गए। नाउ वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर्स में काम करना है। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप में इसमें बता रहा है कि अब आप एक पेयर में काम कीजिए और एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट के साथ बैठ के
जो नेचर से, कौन कौन नेचर से बने हुए हैं और कौन कौन मैन मेड से बने हुए हैं, कौन कौन ह्यूमन बींग से बने हुए हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे जो बच्चे हैं, जो रवि है, परमजीत है, जेसी है, मुस्ताफ़ा है, आशा है, ये सब बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, जो टीचर ने उनको दिया था। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? तो उनमें से इकबाल पूछता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट है वो क्यों बदलता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। तो वो हमारी ज़रूरत को जो हम लोग की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए जो है ये इन्वायरमेंट चेंज होता है। हमें जो नीड चाहिए होती है, हमें जो ज़रूरत चाहिए होती है, तो इसी की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. जो टीचर थी उन्होंने कहा कि हमारे नीड के लिए, हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से जो हमारा आज का जो मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से फैक्ट्रीज आ गई है, तो उनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो इन्हीं वजह कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो सराउंडिंग्स है वो ख़राब हो रही है। अब आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको एक डायग्राम दिया होगा। यस, यहाँ पे एक डायग्राम है, यू कैन सी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिया है, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन मेड और एक है ह्यूमन, ठीक है। अब नेचुरल में क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट 3 होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब नेचुरल पढ़ते हैं, नेचुरल क्या होता है, और नेचुरल के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। नेचुरल मतलब जो पहले से अर्थ पे आए हुए हैं, जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया माउंटेन्स हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, लैंड हो गया और लिविंग थिंग्स हो गए। तो जो हमारा वाटर है ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब क्या है, और ये हम अगले पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड जो है, जो लोग बनाते हैं, जैसे लोग अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, पार्क हो गया, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए। ओके, जैसे ह्यूमन मेड में इसमें बता भी दिया, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं, जो पार्क बनते हैं, जो ब्रिज बनते हैं, रोड बनते हैं, अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग के टेम्पल बनते हैं, अलग अलग के फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनते हैं, जो कि मैन मेड के थ्रू बनाया जाता है। अब यहाँ पे ह्यूमन, ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन में आपको दे दिया है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे हम लोगों ने टीचर रिप्लाई तक पढ़ लिया था, अब हम फ्रॉम दी अबव कन्वर्सेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. आपने पिछले वाले लाइन में पढ़ा कि जो प्लेस है, पीपल है, थिंग है, नेचर है, एवरीथिंग जो है, सारे जो चीज़ें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक पार्ट, इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड आता है, ठीक है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth.
अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। अब ये बायोटिक और अबायोटिक क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। जो इस अर्थ में रह रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस, इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जैसे एक्टिविटी हो गया, क्रिएशन हो गया, उसे हम लोग जो है ह्यूमन मेड जो बनाते हैं उसे हम लोग नेचुरल नहीं कहते, उसे हम लोग ह्यूमन मेड कहते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया था, हम लेटर पढ़ेंगे, तो नेचुरल इन्वायरमेंट अब पढ़ते हैं हम लोग। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा जो ज़मीन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, वो सब नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने ये तो पढ़ा होगा, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर पढ़ा होगा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा हो गया, एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा, बायोस्फेयर पढ़ा होगा अपने पिछले क्लास में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स जानेंगे। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फेयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, और जो सॉलिड क्रस्ट है, जो लिथोस्फेयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, और वो एक टॉप लेयर से कवर हुआ है, ठीक है। और एक हार्ड टॉप लेयर से वो लिथोस्फेयर है जो अर्थ के बाहर में सराउंडिंग में होता है, ठीक है। उसे हम लोग सॉलिड क्रस्ट बोलते हैं, और वह हमारे अर्थ के टॉप लेयर में प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। वो रॉक से और मिनरल से कवर होता है, वो रॉक और मिनरल से बना होता है, और कवर होता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। एक बहुत ही पतले मिट्टी के सॉइल से वो कवर होता है, ठीक है। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस with various landforms such as mountains, plateaus, plains, various landforms such as, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा जो इरेगुलर सरफेस है, जो हमारा इरेगुलर सरफेस है वो वेरियस लैंडफॉर्म से बना हुआ है। जैसे हो गया हमारा माउंटेन्स, हो गया हमारा प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज और बहुत कुछ। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors। जो हमारा landforms है वो जो है continents, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। जो लैंडफॉर्म है वो कॉन्टिनेंट्स में फाउंड होता है, कॉन्टिनेंट्स में मिलता है, और वो ओशियन फ्लोर्स में भी मिलता है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ओके, जो हमारा लिथोस्फेयर है वो एक डोमेन प्रोवाइड करता है, और वो जो डोमेन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ग्रेजिंग करने के लिए, मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना कुड़ाई, तो उसी को बोलते हैं ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग करने के लिए हो गया, लैंड हम लोग जो खेती करते हैं वो करने के लिए हो गया, खेती करने के लिए होगा, और बहुत सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए होगा जो ह्यूमन अपने खुद से करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। वो एक सोर्स है, वो मिनरल वेल्थ का भी एक सोर्स है। यहाँ पे आपको फिगर 1.2 में देखिए, यस, दिस इज द फिगर 1.2 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक सर्कल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो ये चारों आपको पार्ट दिए हुए हैं। नीचे आपको दिया हुआ है जहाँ पे लैंड होता है वहाँ पे लिथोस्फेयर, जहाँ पे ओशन होता है वहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे पहाड़ जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बायोस्फेयर, और जो जहाँ पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं स्काई में वहाँ पे एटमॉस्फेयर। अब आपने ये 1.2 डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में जान लिया।
द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा डोमेन ऑफ वाटर है वो एक हाइड्रोस्फीयर को रिफर करता है, ठीक है। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. जो हमारा बहुत सारे सोर्सेज है वाटर के, उसको कॉम्प्राइज करता है। जो वाटर का सोर्स है उसको कॉम्प्राइज करता है, और एक डिफरेंट टाइप जो वाटर बॉडीज है जैसे कि हो गया रिवर, हो गया लेक, हो गया सीज, हो गया ओशियंस, हो गया। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। The atmosphere is the thin layer of air that surround the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके पास एक थिन लेयर, एक पतला सा लेयर है एयर का, ठीक है, लेयर है हवा का, डेट सराउंड द अर्थ। वो पूरे अर्थ को सराउंड करता है, पूरे अर्थ को घेरता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को होल्ड करता है, अर्थ को पकड़ के रखता है। और जो एटमॉस्फेयर है हमारे पूरे चारों तरफ के, अर्थ के चारों तरफ में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ दी सन। वो हम लोग को किससे प्रोटेक्ट करता है? वो हम लोग को जो सन की हार्मफुल रेज होते हैं, जो सन की जो नुकसानदायक जो किरणें होते हैं उनसे बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो क्या क्या उसके पास है? वो कंसिस्ट करता है, गैस कंसिस्ट करता है, डस्ट है और वाटर वेपर, ठीक है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो हम लोग के अर्थ में भी जो क्लाइमेट होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं, वेदर और क्लाइमेट में, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल है, जो पेड़ और एनिमल है, वो दोनों मिल के एक बायोस्फीयर और एक लिविंग वर्ल्ड का एक निर्माण करता है, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। वो एक नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर जो है वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? अब ये इकोसिस्टम क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" जब जो रवि है क्लास कर रहा था, वो अपना जो क्लास है वो अटेंड कर रहा था, तब जेसी ने जल्दी से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जो जेसी था उसने जल्दी से एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि ये इतना अच्छा सा, इतना भारी सा झरना क्या है जिसे इतने सुंदर लग रहे हैं? इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। अब वो बोलता कि मुझे ना अपने गांव की याद आ गई। मेरा गांव है केरला में, तो मुझे केरला की याद आ गई, अपने गांव की। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. और आप आइए, उसने कहा कि आप आइए और देखिए कि कैसे वो नीचे गिरते जाता है। और जो ग्रीन फील्ड होता है जहाँ पे प्लांटेशन, पूरी प्लांट्स लगी हुई होती है, और कोकोनट प्लांटेशन, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains." जो हीरा है, ठीक है, जो हीरा है उसने जल्दी से एक क्वेश्चन पूछा। अब जो जैसलमेर है उसने जल्दी से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि वी गेट नो रेन्स, हमें कोई रेन नहीं मिलती है। वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार। जो जैसलमेर था वो राजस्थान में था, ठीक है। जो हीरा थी वो राजस्थान में रहती थी, एक गांव में जिसका नाम था जैसलमेर, ठीक है। तो उसने कहा कि
राजस्थान में मेरे गांव में तो कोई भी रेन नहीं होता है, कभी कभी होता है और ज़्यादातर तो वहाँ बारिश नहीं होता है। और वहाँ पे बस कीकर दिखता है। कीकर मतलब जो सैंड में पाए जाते हैं, एक प्लांट होता है उसे हम लोग कीकर बोलते हैं। वहाँ पे सिर्फ कीकर दिखता है और मिट्टी दिखते हैं। एज फार एज दी आईज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल सेड रवि। ठीक है, तो आप उसने कहा कि वहाँ पे सिर्फ रेत और कीकर दिखते हैं। जहाँ तक आपके दूर आइस जाते हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक जो है आप सिर्फ वहाँ पे ऊंट देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आपको कैमल्स मिलेंगे, रवि ने कहा। ठीक है, अब हीरा ने कहा not just camels, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too। तो हीरा ने कहा कि ऊँट ही नहीं सिर्फ दिखते हैं, वहाँ पे डेजर्ट होते हैं, रेत होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सांप होते हैं, छिपकलियाँ होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? अब रवि ने सोचा कि जो एनिमल्स है, वेजिटेशन है और जो पीपल है, जो कैसे रह रहे हैं, किस वे से रह रहे हैं और वो कहाँ से कहाँ फूड के लिए, वेजिटेशन के लिए कहाँ प्लेस टू प्लेस जाते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। जो टीचर थी उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, वेरी मच सो। ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो टीचर थी उन्होंने कहा कि सारे जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, वो सारे एक इमीडिएट सराउंडिंग पे टिके हुए हैं। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब कभी भी बारिश की वजह से सारे खेत जो है बर्बाद हो सकते हैं, ज़्यादा धूप की वजह से सारे खेत हैं जो वेजिटेशन वाले हैं उनका नुकसान बहुत हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सारे जीव जंतु हैं वो इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड है। Often they are also interdependent on each other। और जो interdependent मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर वो ख़त्म हुआ, अगर खेत ख़त्म हुआ, अगर खाना ख़त्म हुआ, जल ख़त्म हुआ तो इंसान नहीं बचेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेड है। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem। ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बिटवीन और सराउंडिंग्स के बिटवीन, और वो ये जो सारे को टुगेदर मिला के और वो एक इकोसिस्टम तैयार होता है। ओके, उसे इकोसिस्टम हम बोलते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे इकोसिस्टम, यहाँ पे लार्ज रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। बड़े बड़े घास, बड़े बड़े फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रेत, मिट्टी, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन और छोटे छोटे पॉन्ड। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ठीक है, हम अब ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो हमारा ह्यूमन बींग्स है वो इन्वायरमेंट की तरह इंटरेक्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरह पास आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के पास आ रहे हैं और वो अपनी ज़रूरतों से जो इन्वायरमेंट से काम कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट से ही हमारा जो खेत है वो उग रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा सारा काम है वो हो रहा है और जो हम ह्यूमन बीइंग है इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होते हैं।
अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पिछले ज़माने के जो लोग होते थे, जो अर्ली ह्यूमन्स, आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन्स होते थे उन्होंने उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो वो अपने नेचुरल अगल बगल से सराउंडिंग से ही काम चला लेते थे। जैसे वो पत्थर से आग जला देते थे और फ्लैश खाते थे, तो अपने सराउंडिंग से ही वो जो है अगल बगल से अपना खाना, सारे जो लाइफ टाइम वो बिता लेते थे। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them। वो अपनी जो पिछले ज़माने के लोग जो थे एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट को नेचर से ही फुलफिल करते थे। With time needs grew and became more varied। जब जब टाइम बढ़ते गया, जब जब जो टाइम था वो बढ़ते गया, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। जो आदमी थे, जो ह्यूमन्स थे, उन्होंने यूज़ करना सीखा, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखा और पढ़ा कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, ठीक है। जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया और टेक्नोलॉजी भी आते गई। They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life। उन्होंने खेत उगाना सीखा और जो डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स को लीड करना सीखा, पेट एनिमल्स को सिखाना सीखा और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही सेटल किया उन्होंने। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed। Okay, तो ये जो है हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसे हम पहले पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो और फास्ट होते गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड ऑफ कम्युनिकेशन ईजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन जो है इन्वेंट हुआ और हम किसी भी जगह से जो है बात कर सकते थे, संपर्क कर सकते थे। और हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। आपने कभी सोचा कि आपको ठंडियों के मौसम में वाटरमेलन खाना, जूसी वाटरमेलन खाना और जो पके हुए जो पीनट्स होते हैं, पके हुए बादाम खाना क्यों पसंद है? A perfect balance is necessary between the natural and human environment। जो एक परफेक्ट बैलेंस है वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो नेचुरल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के जो परफेक्ट जो बैलेंस है उसे हम लोग को फॉलो करना और उसे हम लोग को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। जो ह्यूमन है उन्होंने फैक्ट्री आजकल खुल गया है, फैक्ट्री बनने लगे हैं, तो उसमें से जो पोल्यूशन होता है उससे हमारी जो अर्थ है उसको नुकसान हो रहा है। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। जो न्यूरी थी, जो रवि के क्लासमेट थी, जो न्यूरी है जो रवि के क्लासमेट में ही पढ़ती थी और उसने एक अपने जो प्लेस है जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे एक बहुत सारा जो लश ग्रीन, मतलब बहुत ही घने पेड़, बहुत ही ज़्यादा घने ग्रास थे उसके बगल में, उसके घर के बगल में। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home। तो जो न्यूरी थी उसने देखा कि जो रवि है वो प्लेग्राउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि प्लेग्राउंड था उसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो वो अपना प्लेग्राउंड जो है वो खो चुका था। तो वही जब न्यूरी थी तो उन्होंने उसको खुश करने के लिए अपने घर में एक वैकेशन के टाइम का रवि को इनवाइट किया और उसकी जो मन था, उसका जो मन ख़राब था उसे ठीक किया और उसके हैप्पी बनाया, ठीक है। तो गाइस यहीं तक हमारा जो चैप्टर था वही एंड था। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइजेज अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय।